अगर आपको सर्वकालीन भारत के सबसे अच्छे 5 म्यूजिक कंपोजर बताने ओरिजिनल जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उनमें एस.टी. बर्मन, मदन मोहन, नौशाद साहब का और जयदेव जी का बहुत सम्मान है। आपने आरडी का नाम नहीं लिया। अब फिर यार मेरी ज़बान मत खोलो। अगर आपको सर्वकालीन भारत के सबसे अच्छे 5 म्यूजिक कंपोजर बताने हो आपकी नजर में, हाँ ज़रूर बताऊँ। कौन कौन से होंगे? एस.टी. बर्मन नंबर 1। नंबर 1, 2, 3, 4 के चक्कर में मुझे मत डालो, क्योंकि क्या है लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ओरिजिनल जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उनमें एस.टी. बर्मन, मदन मोहन, नौशाद साहब का और जयदेव जी का बहुत सम्मान है। ओरिजिनल काम, ओरिजिनल। आपने आरडी का नाम नहीं लिया यहाँ पे। नहीं, आर.डी. बर्मन, आपसे आर.डी. बर्मन का नहीं लूंगा मैं नाम ना। क्यों? ना शंकर जयकिशन का नाम लूंगा। अब फिर यार मेरी जबान मत खोलो। अब आपसे बेहतर कौन बताएगा नई पीढ़ी को? नहीं, आर.डी. बर्मन ने जो बाहर से चीज़ें जो लाना शुरू हो गए थे, चीज़ें तो बाहर से पहले ही से आने शुरू हो गई थी, शंकर जयकिशन के टाइम से ही आनी शुरू हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर.डी. बर्मन तक आते आते वो वृहत रूप के अंदर आ गई वो सारी की सारी चीज़ें, और वही फिर वो कंटिन्यू करते चले गए। आज तक वही चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, वो है। अभी वो उसने एक अपना अलग ही रूप ले लिया है, और अलग रूप इसलिए लेना पड़ा कि जहाँ से तुम चोरी करते थे, जिनकी चोरी करते थे, वो डंडा लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा $50 मिलियन का ठोक दिया दावा। अब वो गड़बड़ हो गया, इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता सर, एक गाना मैंने सुना जिसमें हमने इजराइल का नेशनल एंथम चुरा लिया था। कौन सा वाला? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा दिल जले पिक्चर का गाना है। नहीं, मैं तो अभी वो इजराइल का नेशनल एंथम है। मुझे बाद में पता लगा, मेरा सर पकड़ लिया, मैंने कहा सब चोरी करो, नेशनल एंथम चुरा लिया हमने। वो तो देखिए, एक बात सुनिए, ये बुरा मत मानिएगा। हमारे लोग जब कहते हैं कि हमारे नेता करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, इन नेताओं को चुन के कौन भेजता है? हम भ्रष्ट जनता के भ्रष्ट ही प्रतिनिधि होंगे ना भाई। जनता भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है, और उम्मीद करे कि नेता ईमानदार हो जाए। यार नेताओं को प्लीज, नेताओं को इस तरह से आक्षेप मत दो। नेताओं की कोई गलती नहीं है। हुजूर, चम्मच में क्या है कि सरकार जो देग में है वही तो चम्मच में आएगा। आप समझ रहे? द वर्ल्ड विच यू हैव क्रिएटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग। इट कांट बी चेंज विदाउट यू चेंजिंग योर थिंकिंग। बट म्यूजिक में कैसे सर? जैसे एक आदमी हर चीज, मैंने कोरियन सुना ही नहीं, अब आपने उसका कट कॉपी पेस्ट करके सुना दिया। मन पिक्चर आई थी, मन के 6 गाने चोरी के थे। अब लोग यूट्यूब पे डालते हैं कि देखिए ये गाना ये था, इसको यहाँ से चुराया, ये यहाँ से चुराया। अब ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आपको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अभी तो आइटम ही पूरा करके आ रहा हूं ना, एक्सपोज करना शुरू कर दिया। पहले मालूम नहीं था, पहले पता नहीं था हमें। मैं एंजॉय कर रहा था काली नागिन की जैसे जुल्फें तेरी काली काली। अब मुझे पता लगा चोरी का माल है। मैंने बचपन में गाया 15 अगस्त को, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। अब मुझे पता लगा कि इजराइल वालों का नेशनल एंथम है। मैं इजराइल का वंदे मातरम अभी गा के आया, अनुराधा प्रसाद के जो प्रोग्राम में इजराइल का वहाँ का वंदे मातरम गा के आया, उसी भाषा में गा के आया हूँ। ऐसा नहीं कि हमारी भाषा में, उसी भाषा में। शबखी यरूशलेम आत एदोनाई पूरा गा के आया हूँ मैं अभी, उसी भाषा के अंदर। तो फिर से मैं आई डोंट नो, हमारा शायद हमारा जो संगीत है, जो भी है हमारा, जैसा भी है, चाहे वो क्लासिकल हो, शायद फोक, पता नहीं, शायद ऐसा लगता है हमारे नौजवानों को, हमारे बनाने वालों को ऐसा लगता है वो पैपी नहीं है, पैपी नहीं है ऐसा। मदन मोहन जी का नाम लिया। मदन मोहन जी की डेथ के बाद एक फिल्म आती है वीर ज़ारा, और उसमें मदन मोहन जी के सारे गाने थे उनकी डेथ के कई सालों बाद, और वो गाने आज ही मेरे फेवरेट में से हैं। चाहे वो तेरे लिए हो, मैं यहाँ हूँ यहाँ, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, ये हम आ गए कहाँ, ऐसा देश है मेरा। मुझे मतलब वो समझ एब्जॉर्ब करने में बड़ा टाइम लगा कि उस 70s में या 60s में वो गाना बनाया होगा उन्होंने, और वो गाना लेट 2000 में भी खूबसूरती से चल रहा है। वीर ज़ारा के बारे में मतलब अगर मदन मोहन के गाने उसके अंदर रखे गए हैं, तो वीर ज़ारा की कंपोजिशन मदन मोहन साहब की बेस्ट कंपोजिशंस में से नहीं है। वो तो क्या, हमारे यहाँ जाने के बाद पूजने लगता है ना आदमी। हम मुर्दों की पूजा करने वाले लोग हैं, जिंदों को
जिंदों को लज्जित करने वाले, बेइज्जत करने वाले, जिंदों की बिल्कुल कदर करने वाले नहीं, उपेक्षा करने वाले, परंतु मुर्दों को पूजने वाले लोग हैं हम लोग। मुर्दे पूजते हैं यहां पर, मरते ही महान। मरते ही महान हो जाते हैं। ये भी एक साइकोलॉजी है। जो गाने वीर ज़ारा यश चोपड़ा की फिल्म थी ना, उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें कहीं ना कहीं मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली का बहुत बड़ा हाथ होगा डेफिनेटली। और इतना ज़रूर कहूँगा, एक बार सुन के मदन मोहन ने अपने जीवन में वीर ज़ारा की कंपोजिशन से 1000 टाइम बेटर कंपोजिशन बनाई हैं, जो शायद उस टाइम के ऊपर कदर नहीं कर सके होगा आप। ठीक है ना? एक बात पूछते हूं, अभी देखिएगा, एक बात पूछते हूं, ऐ दिल जवाब देना, एक बात पूछती हूँ, ऐ दिल जवाब देना, क्यों उनकी हो चुकी हूँ, ऐ दिल जवाब देना, एक बात पूछती। अरे यार, क्या गाना जाके गिर रहा है। हा 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 हा। सुनिएगा, मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी, मन का सोना, सपनों वाली रात लिए मेरी दुनिया। अरे ये कंपोजिशन आप देखो, सीने की ये धड़कन सुन ले न डडी, हाय 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 देखे न कोई, ना जाओ ना जाओ। क्या कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन है बाबू, क्या कंपोजिशन है। चला है कहाँ, हाँ, चला है कहाँ, दुनिया इधर है तेरी, प्यार इधर है तेरा, आजा आजा, चला है कहाँ। अरे क्या कंपोजिशन जा रही है। बिठाओ इन लोगों को, जो प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, उनको बोलो कि आओ तो सही बेटा, थोड़ा सा एआई में जो आ रहा है वो कलेक्टिव कुछ ब्रिलियंट माइंड ने ही तो एआई बनाया है। एआई का अपना कोई माइंड नहीं है। आप जैसे ब्रिलियंट दिमाग वाले, कलेक्टिव दिमाग वाले 50,000 लोगों ने मिलके एआई बनाया है भाई। 50,000 लोगों का दिमाग लगा है, सल्यूट है एआई को। लेकिन सल्यूट है उन 50,000 दिमाग के लोगों को। आप अगर वाह वाह, क्या मदन मोहन की क्या क्या अपनी कंपोजिशन थी, अपनी बात है। शंकर जैक्सन में कुछ गाने हैं, क्या क्या। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते कर। अब हर गाने के ऊपर तुम अगर नाचना चाहते हो तो नाचने वाले भी गाने बनाए हैं, लेकिन नाचते नाचते कभी तो थकोगे। नाचने की आतुरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओशो रजनीश ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी। ओशो रजनीश ने कबीर की व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात की थी, जुमलेबाजी तो कमाल की थी ना, कि मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहां मिलते हैं वहां कबीर की उत्पत्ति होती है। देखो डांस करने के बाद तो एक पॉइंट के ऊपर
तो शांत तो होना ही पड़ेगा ना।